नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी सीरीज़ सीएम ऑफ हरियाणा का 4th लेसन आज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेसन्स में हम हरियाणा के पहले 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कंटेंट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। एक सीरीज़ ऑलरेडी हमारी कंप्लीट अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के ऊपर। और हरियाणा आईक्यू चैनल पर आपको एचएसएससी और एचपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट्स आते रहते हैं उनकी भी डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करवाई जाती है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में। ये हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 5 नवंबर 1917 को भिवानी में हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत का हिस्सा था। आपको बताना चाहूँगा, भिवानी उस समय जींद जिले में आता था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बिरला कॉलेज पिलानी से, और ये बंसीलाल जी के बाद हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। इनका शासन खत्म होने के बाद हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी थे। इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बाद में जाकर ये जनता दल में शामिल हो गए थे। 1996 में ये राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 कार्यकालों में कार्य किया। पहला कार्यकाल था 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977, और छोटी अवधि के लिए दूसरा कार्यकाल था 22 मई 1990 से 17 जुलाई 1990। 29 अगस्त 2007 को इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता जी के योगदान का, जो इन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में दिया था। तो ये एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ और समाज सेवी माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन्हीं के भाषण सुनकर इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। आज़ादी से पहले के टाइम में इनकी जो गतिविधियाँ थी वो ज़्यादातर सीमित रहती थी उस समय के जींद रियासत के क्षेत्र में। तो इन्हीं कारणों की वजह से जींद रियासत में इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया और ये फरीदकोट जेल में बंद हुए। आगे चलकर गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, और 1942 से 1944 तक एक बार फिर से ये जेल में बंद रहे। बनारसी दास गुप्ता जी हिंदी भाषा के एक मजबूत पक्षधर माने जाते हैं, और इन्होंने अपने कामों से देश और हरियाणा को एकजुट करके मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बनारसी दास गुप्ता जी का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है इतिहास में, वो था जींद रियासत को भारत में मर्ज करना। आज़ादी के बाद आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत की अलग अलग रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे थे कि या तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और अगर वो चाहें तो अपना एक अलग रियासत या अलग देश बना के इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इसी क्रम में जींद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए बनारसी दास गुप्ता जी ने एक बहुत ही अहम योगदान दिया। इन्होंने जींद क्षेत्र में एक बहुत बड़े आंदोलन को शुरू किया, और ये आंदोलन तब तक जारी रखा जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल और जींद रियासत के शासकों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, और जींद आखिरकार भारत में शामिल हो ही गया। इन्होंने जींद क्षेत्र में प्रजामंडल की स्थापना की, और आज़ादी से पहले जींद रियासत में एक जिम्मेदार सरकार के स्थापना के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इतिहास में समाज सुधारक के रूप में भी बनारसी दास गुप्ता जी का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सी पदयात्राएं की, और आगे चलकर भूदान आंदोलन भी चलाया, जिसमें हज़ारों एकड़ भूमि जो दान में मिली थी उसे इन्होंने गरीब मजदूरों और किसानों में बांट दिया। इन्हीं के प्रयासों से उस समय समाज में प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं का विनाश हुआ, जिनमें से मुख्य थी बाल विवाह और अछूत। इन्होंने विधवाओं के अधिकारों के लिए भी कड़ा संघर्ष किया, और आगे चलकर सामुदायिक विवाहों का प्रचलन समाज में स्थापित किया, जिसमें विवाहों को बिना दहेज के संपन्न किया जाता था। बनारसी दास गुप्ता जी ने हरियाणा में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले इन्होंने स्थापना की महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी के। आगे चलकर ये ट्रस्टी बनाए गए वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के, जो वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वैश्य मॉडल स्कूल रन करता है। उसके बाद ये मेंबर रहे और ट्रस्टी रहे हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी के। इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें से मुख्य हैं वैश्य पीजी बॉयज़ कॉलेज, आदर्श महिला महाविद्यालय, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन,
जिसके प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने 20 साल कार्य किया। एग्ज़ाम में बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा संपादित की गई बहुत सारी न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगज़ीन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। इनको एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले इन्होंने एक बहुत ही प्रचलित बुक लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। उसके बाद अपना देश, हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस पत्रिका जैसी बहुत सारी मैगज़ीन्स का इन्होंने संपादन किया था। वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। ये 3 बार हरियाणा विधानसभा में चुन करके गए और 1 बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2 टर्म के लिए ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 1975 से 1977 कांग्रेस पार्टी से और 1990 में कुछ महीनों के लिए जनता दल पार्टी से। इससे पहले ये 1 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1996 में ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और हमारे हरियाणा IQ चैनल की फ्री हरियाणा GK कोचिंग मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।